सुबह उठते ही तुरंत उठो और बैठो 5 मिनट के लिए, बस बैठो, कुछ मत करो, बस सांस लो और देखो, अपनी सांसों को देखो, अपने शरीर को देखो, अपने विचारों को देखो। यही ध्यान है। ये कोई बड़ी बात नहीं, ये बहुत सरल है। और जब तुम 5 मिनट बैठते हो तो अपने मन में एक संकल्प करो, आज मैं जो कुछ भी करूंगा शांति से करूंगा, आज मैं जो कुछ भी करूंगा प्रेम से करूंगा, आज मैं जो कुछ भी करूंगा पूर्णता से करूंगा। बस इतना सा संकल्प। और फिर दिन भर इस संकल्प को याद रखो। फिर जब तुम काम पर जाओ तो चलते हुए देखो कैसे तुम चल रहे हो। क्या तुम जल्दी में हो? क्या तुम बेचैन हो? क्या तुम कहीं और हो? या तुम यहां हो इस समय में, इस क्षण में? ध्यान से देखना। तुम जब चलते हो तो केवल चलो, जब खाते हो तो केवल खाओ, जब सुनते हो तो केवल सुनो। यही ध्यान है, यही आकर्षण की कला है। क्योंकि जब तुम पूरी तरह से वहां होते हो तो तुम पूरी तरह से आकर्षक होते हो। जरा सोचो, क्या तुम कभी किसी ऐसे व्यक्ति के पास बैठे हो जो पूरी तरह से तुम्हारी बात सुन रहा हो? उसकी आंखों में तुम हो, उसका ध्यान तुम पर है, उसका पूरा अस्तित्व तुम्हारी तरफ है। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है ना? तुम उस व्यक्ति की ओर आकर्षित होते हो। यही आकर्षण है। जब तुम पूरी तरह से वहां होते हो तो तुम आकर्षक होते हो, क्योंकि तुम दूसरे को महत्व दे रहे हो, तुम दूसरे को सम्मान दे रहे हो, तुम दूसरे को अपना पूरा ध्यान दे रहे हो। और यही सबसे बड़ा आकर्षण है। फिर दिन के दौरान जब भी तुम्हें लगे कि तुम घबरा रहे हो तो रुक जाओ, एक सांस लो और देखो क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। क्या तुम्हें सच में इतनी जल्दी है? क्या तुम्हें सच में इतनी चिंता है? या तुम बस अपनी आदत में आ रहे हो? और फिर शाम को दिन भर का हिसाब करो, बैठो और याद करो, आज क्या अच्छा हुआ, आज क्या सीखा, आज किसके साथ अच्छा था। और आभारी हो जाओ, उन सब चीजों के लिए आभारी हो जाओ जो अच्छी थी। क्योंकि आभार सबसे उच्च आवृत्ति है, आभार सबसे शक्तिशाली आकर्षण है। जब तुम आभारी होते हो तो तुम ब्रह्मांड को कहते हो मुझे और दो, और ब्रह्मांड कहता है ले लो। क्योंकि ब्रह्मांड आभार को पहचानता है। ब्रह्मांड उस व्यक्ति को पहचानता है जो जो मिला है उसकी कदर करता है और उसे और देता है। यही ध्यान से आकर्षित करने की कला है। ध्यान से देखना। तुम्हें जादूगर बनने की जरूरत नहीं, तुम्हें रहस्यवादी बनने की जरूरत नहीं। तुम्हें बस अपने दैनिक जीवन में थोड़ा सा ध्यान लाना है, थोड़ी सी उपस्थिति, थोड़ा सा जागरूकता, और बस इतना ही काफी है। और सब कुछ बदल जाता है। क्योंकि जब तुम अपने जीवन में ध्यान लाते हो तो तुम अपनी ऊर्जा बदल देते हो, और जब तुम अपनी ऊर्जा बदल देते हो तो तुम अपने आकर्षण बदल देते हो, और जब तुम अपने आकर्षण बदल देते हो तो तुम अपना जीवन बदल देते हो। अब सफलता की बात करते हैं। सफलता क्या है? पैसा, नाम, शोहरत। तुम क्या सोचते हो? जरा सोचो। सफलता तो एक भावना है, ये कोई वस्तु नहीं, ये कोई जगह नहीं, ये कोई पद नहीं है। सफलता तो वो अनुभूति है जब तुम पूर्ण हो, जब तुम संतुष्ट हो, जब तुम शांत हो, जब तुम वो कर रहे हो जो तुम्हें पसंद है, जब तुम वो कर रहे हो जो तुम्हारी आत्मा चाहती है। पर हम सफलता को बाहर खोजते। हम सोचते हैं कि सफलता वहां है जहां पैसा है, हम सोचते हैं कि सफलता वहां है जहां नाम है, हम सोचते हैं कि सफलता वहां है जहां शोहरत है। पर यह तो सफलता के बाहरी चिन्ह है, यह सफलता नहीं है, यह तो सफलता के दिखावे हैं। असली सफलता भीतर है। असली सफलता तब है जब तुम सुबह उठो और खुश हो। असली सफलता तब है जब तुम रात को सो और शांत हो। असली सफलता तब है जब तुम अपने आप से प्यार करो। असली सफलता तब है जब तुम अपने जीवन से प्यार करो। असली सफलता तब है जब तुम अपने आसपास की दुनिया से प्यार करो। और यह सफलता ध्यान से आती है।
क्योंकि ध्यान में तुम अपने आप को जानते हो, और अपने आप को जानना ही सबसे बड़ी सफलता है। जब तुम अपने आप को जान लेते हो तो तुम्हें पता चलता है कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हें पता चलता है कि तुम क्यों चाहते हो, तुम्हें पता चलता है कि तुम कैसे पा सकते हो। जरा सोचो, कोई व्यक्ति जो अपने आप को नहीं जानता वो क्या करता है? वो दूसरों की नकल करता है, वो दूसरों के पीछे भागता है, वो दूसरों की सफलता को अपनी सफलता समझता है, और फिर जब वो पाता है तो उसे संतुष्टि नहीं होती, क्योंकि वो अपनी चीज नहीं पाता, वो दूसरे की चीज पाता है। और कोई व्यक्ति जो अपने आप को जानता है वो क्या करता है? वो अपनी राह पर चलता है, वो अपना काम करता है, वो अपनी सफलता को पहचानता है, और जब वो पाता है तो उसे संतुष्टि होती है, क्योंकि वो अपनी चीज पाता है, वो वही पाता है जो वो चाहता था। यही ध्यान से आकर्षित करने का रहस्य है। ध्यान तुम्हें अपने आप से मिलाता है, और जब तुम अपने आप से मिल जाते हो तो तुम्हें पता चलता है कि तुम क्या आकर्षित करना चाहते हो, और फिर तुम उसे आकर्षित करते हो, क्योंकि अब तुम उसके लायक हो, अब तुम उसके योग्य हो, अब तुम उसके अनुरूप हो, क्योंकि तुम स्वयं वो बन गए हो। अब रिश्तों की बात करते, रिश्ते हमारे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है, और रिश्तों में आकर्षण बहुत महत्वपूर्ण है। पर हम रिश्तों में आकर्षण को गलत समझते हैं। हम सोचते हैं कि आकर्षण का मतलब है दूसरे को अपनी तरफ खींचना, दूसरे को पाना, दूसरे पर कब्जा करना। पर यह आकर्षण नहीं है, यह तो हिंसा है। असली आकर्षण तो यह है कि तुम स्वयं आकर्षक बनो। जरा सोचो, तुम किसी से प्यार क्यों करते हो? क्या तुम इसलिए प्यार करते हो कि वो तुम्हारे पीछे भागता है? नहीं, तुम इसलिए प्यार करते हो कि उसमें कुछ ऐसा है जो तुम्हें अच्छा लगता है। उसकी शांति, उसकी समझ, उसकी मुस्कान, उसकी देखभाल, ये सब गुण उसे आकर्षक बनाते हैं। इसी तरह अगर तुम आकर्षक बनना चाहते हो तो इन गुणों को विकसित करो। ध्यान तुम्हें शांत बनाता है, ध्यान तुम्हें समझदार बनाता है, ध्यान तुम्हें मुस्कुराना सिखाता है, ध्यान तुम्हें देखभाल करना सिखाता है। और जब तुम ये गुण विकसित कर लेते हो तो तुम आकर्षक हो जाते हो। लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होते हैं, लोग तुमसे प्यार करते हैं, लोग तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं। ध्यान से देखना, रिश्तों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? यह कि हम दूसरे से अपेक्षा करते हैं। हम चाहते हैं कि दूसरा हमें खुश करे, हम चाहते हैं कि दूसरा हमें पूरा करे, हम चाहते हैं कि दूसरा हमारी कमी को भरे। और जब दूसरा ऐसा नहीं कर पाता तो हम दुखी हो जाते हैं। पर ध्यान इस समस्या को हल कर देता है। ध्यान तुम्हें पूर्ण बनाता है। जब तुम पूर्ण होते हो तो तुम्हें दूसरे की जरूरत नहीं होती। तुम दूसरे के साथ इसलिए होते हो क्योंकि तुम उनसे प्यार करते हो, इसलिए नहीं कि तुम्हें उनकी जरूरत है। और यही प्यार है, यही आकर्षण है। जरा सोचो, क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहना चाहोगे जो तुमसे लिपटा रहे, जो तुम्हारे बिना रह न सके, जो तुम्हारे पीछे पीछे घूमे? शायद कुछ दिन तक अच्छा लगे, पर लंबे समय तक ये थका देता है, क्योंकि ये प्यार नहीं है, ये निर्भरता है, ये लालसा है, ये पकड़ है। असली प्यार तो आजादी है। असली प्यार में तुम दूसरे को आजादी देते हो, तुम दूसरे को अपना स्पेस देते हो, तुम दूसरे को अपनी राह चलने देते हो, और फिर भी तुम उनके साथ होते हो, क्योंकि तुम उनसे प्यार करते हो। इसलिए नहीं कि तुम्हें उनकी जरूरत है, बल्कि इसलिए कि तुम उन्हें चाहते हो। यही ध्यान सिखाता है। ध्यान तुम्हें आजाद बनाता है, और आजाद व्यक्ति ही सच में आकर्षक होता है, क्योंकि आजाद व्यक्ति दूसरे को भी आजाद करता है। और आजादी ही सबसे बड़ा उपहार है, आजादी ही सबसे बड़ा प्यार है, आजादी ही सबसे बड़ा आकर्षण है। अब धन की बात करते हैं। धन भी एक ऊर्जा है, और धन को भी आकर्षित किया जा सकता है। पर धन को आकर्षित करने के लिए धन के प्रति तुम्हारा दृष्टिकोण सही होना चाहिए, क्योंकि अगर तुम धन से प्यार नहीं करते तो धन तुमसे प्यार नहीं करेगा। जरा सोचो, तुम धन को कैसे देखते हो? क्या तुम उसे बुरा मानते हो? क्या तुम उसे पाप मानते हो? क्या तुम उसे गंदा मानते हो? क्या तुम उसे समस्या मानते हो? अगर ऐसा है
तो धन तुमसे दूर भागेगा, क्योंकि धन भी अपने मूल्य को पहचानता है।